चलिए आज एक ऐसे पौराणिक रहस्य में उतरते हैं, एक ऐसी कहानी जो सृष्टि के बनने से भी बहुत पहले शुरू होती है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा गहरा राज है जो ज्ञान और अहंकार के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई को हमारे सामने लाता है। तो फिर कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, उस जगह से जहां से खुद समय ने चलना शुरू किया था, या शायद उससे भी पहले। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, ना ग्रह, ना तारे, ना कोई जिंदगी। चारों तरफ बस एक शांत अंतहीन समंदर था जिसे हम क्षीरा सागर के नाम से जानते हैं। और इसी दिव्य नींद के दौरान उनकी नाभि से एक कमल खिला और उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जो इस पूरी सृष्टि को बनाने के लिए तैयार थे। सब कुछ एकदम शांत था, पर यह शांति बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और ठीक इसी वक्त कुछ बहुत ही अजीब हुआ। भगवान विष्णु के कानों से दो असुर पैदा हुए। सोचिए जरा, कान जिसे ज्ञान का दरवाजा माना जाता है, ठीक वहीं से दो सबसे विनाशकारी ताकतों ने जन्म लिया। और पैदा होते ही उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी ज्यादा, कि वो देवताओं या राक्षसों सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो चाहें तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकते थे। और उन्होंने ठीक यही किया भी। जैसे ही वो पैदा हुए, ब्रह्मांड की वो शांति भंग हो गई। पैदा होते ही मधु और कैटब ने सीधा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पर ही हमला बोल दिया। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने वेदों को भी चुरा लिया, वही वेद जो सारे ज्ञान का स्रोत थे। अब ब्रह्मा जी बुरी तरह डर गए। वो समझ चुकी थे कि इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ परम शक्ति ही बचा सकती है। तब उन्होंने भगवान विष्णु को उनकी योग निद्रा से जगाने के लिए देवी योग माया को पुकारा। तो अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। भगवान विष्णु जागे तो सही, लेकिन उन्होंने आते ही लड़ाई का रास्ता नहीं चुना। देखिए, विष्णु ये जानते थे कि मधु और कैटब को ताकत से हराना नामुमकिन है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका घमंड था, और वही घमंड अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। विष्णु ने देवी योग माया की दिव्य शक्ति को बुलाया ताकि वो उन दोनों असुरों को अपने मोह में फंसा ले। और ऐसा ही हुआ। योग माया के असर से दोनों असुर अपनी ताकत के घमंड में पूरी तरह डूब गए। वो खुद को अजेय, मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा मानने लगे। घमंड के नशे में वो इतने चूर थे कि उन्होंने उल्टा भगवान विष्णु को ही वरदान देने की पेशकश कर दी। वो कह बैठे, नारायण, हम तुमसे खुश हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। उन्हें लगा कि वो इतने ताकतवर हैं कि खुद नारायण भी उनका क्या बिगाड़ लेंगे। और बस यहीं विष्णु की चतुराई काम आई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों की मौत मेरे हाथों से हो। अब अपने ही अहंकार के जाल में फंसकर उन असुरों को ये वरदान देना ही पड़ा। हाँ, उन्होंने एक शर्त जरूर रखी कि उनकी मौत ऐसी जगह हो जहां पानी ना हो। तब विष्णु ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उनकी जांघें उस अनंत सागर के पानी से ऊपर आ गईं, और वहीं अपनी जांघों पर रखकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का अंत कर दिया। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहानी असल में एक प्रतीक है, ज्ञान और उस ज्ञान से पैदा होने वाले घमंड के बीच की लड़ाई का। ये हमें दिखाती है कि ज्ञान अगर सही से संभाला ना जाए तो कैसे अहंकार को जन्म दे देता है। ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं और असुरों की नहीं है, ये कहानी हमारे अपने अंदर की लड़ाई की है। चलिए इसके प्रतीकों को समझते हैं। मधु और कैटब ये अज्ञान और अहंकार के प्रतीक हैं, और वो पैदा कहाँ से हुए? विष्णु के कान से, जो ज्ञान का दरवाजा है। और विडंबना देखिए, उनका अंत भी परम ज्ञान यानी खुद विष्णु के हाथों ही हुआ। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता लाता है, घमंड नहीं। और जब घमंड अपनी हद पार कर जाता है तो वही ज्ञान जिसने उसे पैदा किया था, वही ज्ञान उसे खत्म भी कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। इस ज्ञान और अहंकार के चक्र के बारे में सोचना वाकई एक गहरा विचार है।